SVGN के बारे में, SJVN। अच्छा, सतलज जल विद्युत निगम, यहाँ पे 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, मनोज कुमार सोनी जी ने, सागर मध्य प्रदेश से इनका सवाल है। तो ये पूछ रहे हैं कि औसत भाव इनका 30 रुपए का है, तो अगर और लंबे समय तक रखे रहें तो भविष्य में क्या संभावना बनती है। इनके जो इन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल रखा था, इनका ध्यान तो बहुत ऊपर के लेवल पर है, लेकिन मैंने उस तरह के लेवल्स की चर्चा यहाँ पे नहीं की है। फिलहाल फायदे में है, तो फायदा बचा करके रखने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर ये बहुत लंबे समय तक रखे रहें तो क्या करना चाहिए। और इसमें हाल में डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक खबर आई है, जिसके बाद एकदम से ये शेयर लुढ़का भी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्यों लुढ़का, क्योंकि जिस भाव पे ये शेयर बाजार में चल रहा था, सरकार ने कहा हम लगभग 5% हिस्सा उससे बहुत नीचे वाले प्राइस पे, लगभग 9% नीचे के प्राइस पे हम बेचेंगे। तो अब बाजार को ये झटका लगा कि ठीक है, सरकार इतना सस्ता बेच रही है तो फिर बाजार में इतना ऊंचा प्राइस क्यों टिके। अब क्या करना चाहिए इसमें? पहला पॉइंट मैं ये बता दूं कि शायद ये जो आपने अभी गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात बोली, ये आप समझ बताएगा कि मैं थोड़ा सा PSUs में इन्वेस्टमेंट करने से क्यों घबराता हूँ, बिकॉज कब क्या डिसीजन होता है ये थोड़ा रिस्क हो जाता है मैनेज करना। दूसरी चीज, आप SJVN को लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज करके देखेंगे तो ये वैल्यूएशन इसके ग्रोथ के अगेंस्ट जस्टिफाइड नहीं। तो मैं जब तक ग्रोथ दिखेगा नहीं सेल्स में। अच्छा, आपने अभी जो कहा कि वैल्यूएशन इसकी ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, सरकार को बेचना है 5%, एक मतलब बड़ा चंक बेचना है, पूरी कंपनी नहीं भी बेच रहे हैं तो भी 5% एक कंपनी का अच्छा खासा स्टेक होता है। कोई जो बिल्कुल बड़े इन्वेस्टर होंगे वही आएंगे, वो ठोक बजा करके अच्छे वैल्यूएशन देखेंगे। तो सरकार को भी पता है ना कि वो 5% हिस्सा किस भाव पे बिक पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा पता होता, मतलब अगर हमेशा पता होने की बात करें तो BPCL का तो कब का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये बात सिर्फ पता होने की नहीं है, बात माहौल की है। अभी जब मार्केट में पूरे के पूरे से बुलिशनेस है, लिक्विडिटी है, यूफोरिया है, तो आपका स्टेक निकल जाए। लेकिन अगर नहीं है लिक्विडिटी अवेलेबल तो आपका स्टेक नहीं निकल। तो अभी मिल रहा है 5%, ठीक है, उनको लेना है, 5% निकालना है, कोई ना कोई तो खरीदार मिल जाएगा, बिकॉज जो फंड्स और ये लोग खरीदते हैं वो 10-10, 15-15 साल वैसे के हिसाब से खरीदते हैं, तो इसलिए उनका स्टेक निकल जाएगा। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं, अगर रिटेल HNIs की हम बात करते हैं या थोड़े छोटे इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना भाई कि 15 साल में तुमको इतना मिल जाएगा, इसको लेके सो जाओ, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है तो क्या हो। ये किस मुंह से मैं जाके वैल्यूएशन इनका जस्टिफाई करने जाऊंगा ग्रोथ के अगेंस्ट, जो कि ग्रोथ का 10 टाइम्स वैल्यूएशन मुझे दिखता है। तो दोनों को जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसके लिए क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा, ये फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे इसका वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफिएबल नहीं लगता है, जो इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। लेकिन गवर्नमेंट की कंपनी है, कल को इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हो गया वैल्यूएशन जस्टिफाइड। लेकिन स्कोप और के बेसिस पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता जो सामने दिखता है, या वो नंबर फ्यूचर वाले पता है एक विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी तो किया जा सकता है। इसमें दोनों का अंदाजा नहीं, तो मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन ट्रेंड इज अ फ्रेंड, आप कर सकते हैं इसमें ट्रेड जो भी करना है। अब 69 पे जहाँ तक मुझे याद है फ्लोर प्राइस रखा है गवर्नमेंट ने इस पे, तो वहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो भी ट्रेडर्स टाइप के लोग हैं उनके लिए फिलहाल जो बन रहा है लेवल का सपोर्ट, जो एकदम से छोटे समय के ट्रेडर्स हैं उनके लिए 68 रुपीज़ का बनता है सपोर्ट, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बनता है करीब करीब 61 रुपीज़। तो ये सपोर्ट लेके और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज लो ग्रोथ और हाई होप कंपनीज में अटकने के बाद निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका सपोर्ट लेके अभी तक तो ट्रेंड लॉन्ग ही है, ट्रेंड तो नेगेटिव है नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और 68 के नीचे प्रॉफिट 62 के आसपास तक हो सकता है। तो उस हिसाब से अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो मुझे नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट ग्रेड गिवन दी फंडामेंटल्स नहीं। जी, तो यहाँ पे इनकी खरीदारी है 30 के भाव पे, और मतलब नज़र इनकी बड़ी ऊपर है कि भाई 3 अंक में 4 अंक में कहीं चला जाए। तो उस हिसाब से ये क्या मतलब हो सकता है कि रख करके पोर्टफोलियो में सो जाएं? आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है,
तो अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है तो फिर उतना लंबा समय रखने का कोई फायदा नहीं है। तो जिस समय आपका पैसा डबल हो रहा हो उस समय आप निकल लीजिए, क्या वो रणनीति अपनाई जाए। पूरा नहीं भी निकलेंगे, थोड़ा तो निकल लेना चाहिए, डिसिप्लिन ये कहता है, प्लस कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को लेके चलना चाहिए। तो दोनों हिसाब से काम करना चाहिए, डिसिप्लिन के हिसाब से। बाकी आपने 3 डिजिट पर नजर रखा है, कुछ सोच के ही रखा होगा, फैसला तो आपको खुद ही लेना है मेरे कहने से। तो ना आपको बेचना है ना आपको खरीदना है, आपको उसमें एक सपोर्ट लेना है, एक एनालिसिस करके मैं देखता हूँ। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि 3 डिजिट जाने के लिए जो रीजन था वो रीजन आपके पास गवर्नमेंट ने दे दिया कि स्टेक सेलिंग 69 पे करेंगे, 69 बेस प्राइस पे करेंगे, अगर मुझे सही याद आ रहा है। तो इस बेस प्राइस पे गवर्नमेंट बेचने को रेडी है तो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि ये फ्लोर सीलिंग दोनों मतलब इसके आसपास ही बन जाना चाहिए, जो इसका मेन ड्राइवर था। अब रही बात कि आपको अपना रिस्क कंटेन करना है, तो रिस्क कंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है 50 DMA का सपोर्ट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म बाइंग के हिसाब से देख रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म बाइंग का लॉन्ग टर्म सपोर्ट 61 पे है। तो दो चीजें जो लॉजिकल हैं थियोरेटिकली एंड मे बी टू एन एक्सटेंट प्रैक्टिकली, वन कि पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, दूसरा 50 DMA टूट जाए तो फिर इसमें मुझे लगता है कि करेक्शन लंबा वाला चालू हो सकता है। तो 50 DMA फिलहाल 61 पे है, तो इसके बेसिस पे अगर आप अपना डिसीजन कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुख्य बात यह है कि बाजार में आपने किसी शेयर में अगर पैसा बनाया है तो उस पैसे को आप बचा करके रखने पर ध्यान दीजिए और उस लिहाज से रणनीति बनाइए। बाकी फिर मतलब फैसला तो आपको खुद ही करना है, और कंपनी आपको पसंद भी है तो जैसे अभी आज की तारीख में सुमेश जी कह रहे हैं कि 61 पे लंबी अवधि के हिसाब से एक सपोर्ट बनता है, तो या तो वहां पर आप रख लीजिए कि भाई पार्शियल करना है या पूरा करना है, जैसा भी करना है वहां पर रख लीजिए। और अगर वो 61 का स्तर नहीं टूटता है, बचा रहता है उस, और आगे भी इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, इसके शेयर भाव में हमें चाल बनी हुई दिखती है, तो फिर धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद, मान लीजिए 3 महीने 6 महीने के बाद अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो आपके लिए ये सपोर्ट जो है वो थोड़ा और ऊपर का हो जाएगा। फिर हो सकता है जो भी ऊपर का एक नया लेवल बने, आप अपना स्टॉप लॉस वहां पर रख लीजिए, जिसको सुमेश जी कह रहे हैं कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली रणनीति इसमें आपको लेकर के चलनी चाहिए।